गांव में आज एक बड़ी शादी थी। घर सजा हुआ था, हर तरफ रौनक थी। मेहमानों की हंसी ठिठोली चल रही थी। लड़की पक्ष खुशी खुशी बारात का स्वागत करने की तैयारी कर रहा था। दुल्हन का कमरा फूलों से महक रहा था। वो लहंगा पहने आईने में खुद को देख रही थी। आंखों में नए सपने, मन में थोड़ा सा डर, लेकिन दिल में एक अजीब सी खुशी थी। आज उसकी जिंदगी का सबसे खास दिन था। लेकिन तभी घर में एक मनहूस खबर आई। लड़के वालों ने शादी से ठीक पहले दहेज में बड़ी रकम और एक गाड़ी की मांग कर दी। लड़की के पिता ने कांपते हुए हाथ जोड़े। भाई साहब, जो तय हुआ था हमने सब पूरा किया है, कृपया हमें और मत लज्जित करें। लेकिन लड़के का पिता अड्डा रहा। अगर ये सब नहीं दोगे तो शादी नहीं होगी। मां को जैसे झटका सा लग गया। उन्होंने घबराते हुए कहा, बेटा, हमारी इज्जत मत उतारो, लोग क्या कहेंगे। लेकिन लड़के ने भी घमंड में कह दिया, हमें फर्क नहीं पड़ता, अगर दहेज नहीं तो शादी भी नहीं। फिर वही हुआ। बारात बिना शादी के लौट गई। दुल्हन, जो कुछ देर पहले तक आईने में अपनी खुशियों को निहार रही थी, अब अपनी किस्मत पर रो रही थी। मां पिता जमीन पर बैठकर आंसू बहा रहे थे। पूरा गांव तमाशबीन बना खड़ा था। रिश्तेदार, जो सुबह तक मिठाइयां खा रहे थे, अब फुसफुसाकर बातें बना रहे थे। लड़की के नसीब में यही लिखा था। लेकिन लड़की टूटी नहीं। उसने उसी पल ठान लिया कि अब वह अपनी जिंदगी किसी और के भरोसे नहीं छोड़ेगी। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप किस जिले और राज्य से देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लोगों की बातें जर से कम नहीं होती। हर दिन कोई न कोई ताना मारता, कौन करेगा अब इससे शादी। रिश्तेदार कहते, अरे ऐसी लड़की को कौन अपनाएगा। लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। उसने खुद को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया। सुबह से रात तक मेहनत। नींद भूल गई, आराम भूल गई। सिर्फ एक ही लक्ष्य था, खुद को इतना मजबूत बनाना कि कोई फिर से उसकी इज्जत से खेलने की हिम्मत न करे। पिता, जो कभी दहेज देने के लिए मजबूर थे, अब अपनी बेटी की मेहनत देख गर्व महसूस करने लगे। मां, जो कल तक रोती थी, अब अपनी बेटी की ताकत देखकर मुस्कुराने लगी। साल बीतते गए और वो दिन भी आ गया जब उसका सपना पूरा हुआ। अब वह लड़की जज बन चुकी थी। जिसने कभी समाज के ताने सुने थे, आज वही समाज उसकी मिसालें दे रहा था। गांव में अब कोई उसे बेचारी नहीं, बल्कि एक मजबूताज औरतों के रूप में देखता था। फिर किस्मत ने खेल खेला। जिस परिवार ने उसे ठुकरा दिया था, वे अब बेस भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी मन के केस में फंस गए। लड़के के पिता पर संगीन आरोप लगे और उन्हें कोर्ट में पेश होना पड़ा। जब अदालत की कार्यवाही शुरू हुई और जज कुर्सी पर बैठी, तो जैसे ही लड़के वालों ने उसे देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह वही लड़की थी जिसे उन्होंने दहेज के लिए ठुकराया था। लड़के का पिता घबराया हुआ था। लड़का नजरें झुकाए खड़ा था। उनकी हालत ऐसी थी कि जैसे मौत का फरमान सुनने आए हों। लड़की ने सख्त आवाज में कहा, क्या आपको लगता है कि किसी की जिंदगी से खेलकर, किसी की इज्जत को कुचलकर कोई सुखी रह सकता है? कोई जवाब नहीं आया। उसने पूरी निष्पक्षता से केस सुना और कानून के दायरे में रहकर न्याय दिया। आज बदले की नहीं, बल्कि न्याय की बारी थी। फैसला सुनाए जाने के बाद लड़के की मां जज के चैम्बर में आई और रोते हुए बोली, बेटा, हमें माफ कर दो, हमने बहुत बड़ी गलती की थी। लड़की ने शांत स्वर में जवाब दिया, मां, मैं आपको दोष नहीं देती, लेकिन जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी, तब तक ऐसी घटनाएं दोहराई जाती रहेंगी। लड़की ने यह साबित कर दिया कि एक औरत, जिसे कमजोर समझा जाता है, अगर ठान ले तो खुद अपनी तकदीर लिख सकती है। आज वह बेचारी नहीं, बल्कि एक मिसाल बन चुकी थी। अगर आपको यह कहानी इंस्पायरिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपकी क्या राय है, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।